कई बार एकजुट होते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, फिर ये अपने में ही लड़ जाते हैं कि ये वाली सीट वो ले गया, ये देनी नहीं थी, वो नहीं देनी थी। जो बीजेपी का रूल है ना, वो बंदे बंदे से जुड़ता है। अगर मैं यूथ हूँ तो वो मेरे से भी जुड़ा है। वहीं अगर मेरे नाना जी दादाजी 60-70 साल के हैं तो वो बीजेपी तब मोदी जी को उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं योगी जी है, वो तो उससे कहीं यंग है, पर वो इस बात पर नहीं बोलते कि मैं युवा नेता हूँ। भाई नेता जो होता है ना, वो केवल युवा का नहीं होता, वो सबका होता है। तो देखो, अभी जो वीडियो आपके सामने आएगी, मैं कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले दिल्ली में था, तो मेरे को वहाँ एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के किसी रिपोर्टर के साथ, सुमित जिनका नाम है, थोड़ी सी बात करने का मौका मिला। तो उसमें उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस करे जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और स्टेट वगैरह से रिलेटेड थे। तो मैंने उनको जवाब दिए और अपने व्यूज़ शेयर करे हैं जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर, और बाकी मेरी स्टेट में क्या चल रहा है और मैं कैसा फील करता हूँ कुछ लीडर्स के बारे में, वो सब। उत्तराखंड को देखो तो वहाँ काम नहीं हो रहा। अच्छा, योगी जी भी उत्तराखंड से ही आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमें पता है, मेरे ही गांव से है, पौड़ी के। अच्छा, आपके गांव से? हाँ जी, हाँ जी, योगी जी के गांव से? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बताइए आप मुझे, क्या लग रहा है कि 24 में मोदी गवर्नमेंट जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ के अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्या करेगी इस बार? जी, इस बार ऐसा तो नहीं लगता है कि वही, मुझे लगता है इस बार कोalition बनेगी। उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में प्रॉब्लम्स लग रही हैं। उत्तराखंड में खुद लग रहा है, जबकि स्टेट में, अगर स्टेट में काम नहीं करा तो दिक्कत है। वहीं पर इस तरफ जहाँ भी पंजाब में कांग्रेस थी, वहाँ ये लग रहा है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जैसे यूपी में काम हो रहा है वैसा हो। तो पंजाब में लगता है लोकसभा में वो हो सकता है बीजेपी को वोट दें, ऐसा लग रहा है। सेंट्रल में जहाँ तक है बीजेपी ही आएगी। आपको खुद, आपने भी देखा होगा, माहौल तो बीजेपी का ही है। आप खुद, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे, पर आप बताइए माहौल आपको क्या लग रहा है, आपका एक ओपिनियन क्या है? आप लोग से बात करते हैं, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए और आएगी, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो महागठबंधन बन रहा है, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये लोग सब एकजुट हो रहे हैं मोदी से लड़ने के लिए, क्या इनको फायदा होगा इससे? सर बात ये, पहले तो क्या, कैसे एकजुट होते हैं, पिछले कई बार एकजुट होते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, फिर ये अपने में ही लड़ जाते हैं कि ये वाली सीट वो ले गया, ये देनी नहीं थी, वो नहीं देनी थी। पहली बात तो जो कोalition होता है बड़ा अच्छे से होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए उस कोalition में। जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक वो बनेगा नहीं। दूसरी बात, जो बीजेपी का रूल है ना, वो बंदे बंदे से जुड़ता है। अगर मैं यूथ हूँ तो वो मेरे से भी जुड़ा है। वहीं अगर मेरे नाना जी दादाजी 60-70 साल के हैं तो वो बीजेपी तब मोदी जी को उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी इसको, भाई राहुल गांधी बनता है कि मैं युवा नेता हूँ, युवा नेता हूँ, जबकि आपको भी पता है एज कितनी है, युवा कितना होता है, 30-35 साल का युवा होता है, उनकी 54 अराउंड एज है। वहीं योगी जी है, वो तो उससे कहीं यंग है, पर वो इस बात पर नहीं बोलते कि मैं युवा नेता हूँ। भाई नेता जो होता है ना, वो केवल युवा का नहीं होता, वो सबका होता है। तो नेता उस हिसाब से बनने चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, आप राहुल गांधी की बात करें अभी, आप तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनका घर को छीन लिया गया, उनके जो सांसद थे, संसदीय वो छीन लिया गया उनसे। अब बोल रहे हैं कि मैं अडानी पे सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए मोदी गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई। देखिए, जो वाला चीज़ है ना, उस पर तो लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गलत कर रही है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट जो थे वो इतने कुछ गलत नहीं थे। अगर आप सभी पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट निकाले तो ऐसे तो सबकी जो पार्लियामेंट की वो है सिटीजन, वो मेंबरशिप, वो छीन जानी चाहिए। कि हर कोई कहीं ना कहीं, अगर चाहे पुराने निकाल लो या तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने बोला ही है कुछ ना कुछ। बता दूं मैं, ये बोलने की वजह से नहीं छीना गया है। 2 साल का जेल जिसको हो जाए, जिसको 2 साल की सजा हो जाती है, उसको छीना जाता है। नहीं, तो जो सजा हुई है वो किस वजह से हुई है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। उनका सजा किस वजह से हुई थी, जिन्होंने मोदी कम्युनिटी पे जो बोल दिया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आप हर पॉलिटिशियन के पुराने या नए स्टेटमेंट निकाल लो तो कहीं ना कहीं आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर ऐसी हेट स्पीच पे अगर इंडिया में प्रॉब्लम देने लग गए ना, कि सुप्रीम कोर्ट सबको देने लग गया, तो पता नहीं कितने लोगों को देनी पड़ेगी, कितने लोगों को 2 साल की जेल देनी पड़ेगी। आप आपने पता नहीं कितने लोगों के इंटरव्यूज लिए होंगे, आप उनमें देख लेना, कितने लोग बोल देते हैं कुछ। हमेशा ना बोलने का मतलब नहीं बोलता, मैं रावत तो मैं बोल दूं कि रावत लोग ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। पर्टिकुलर कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने गलत करा होगा। तब आप चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट वापस? तो देखो, जो आपने ये वीडियो देखी, इसमें असल में मेरे व्यूज़ में और इनमें थोड़ा सा चेंजेस आ चुका होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो 2-3 महीने पुरानी है, पर मोस्टली मेरे व्यूज़ सेम हैं। जैसे कि मैंने बात करी कि उत्तराखंड में पर्टिकुलरली जो उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट है उस पर से लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठ चुका है, क्योंकि बहुत सारे देखो मल्टीपल पेपर लीक्स हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, पर वो हुए, उसके बाद भी हुए। इन्होंने अथॉरिटी दूसरी उसको दी, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को दी, यूके SSC से लेके UKPSC को दी, और उन्होंने पेपर लीक करवाए। तो थोड़ा सा विश्वास उठ चुका है गवर्नमेंट में। साथ ही जो भू कानून की मांग है वो नहीं पूरी हो रही है, और जो अंकिता भंडारी का केस है उस पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। तो हो सकता है कहीं एक मेजर फैक्टर हो जाए उत्तराखंड में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करने का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, और सब्स तो आप अगर कर लोगे, आपको ऐसी ही वीडियोज और चाहिए हो तो। थैंक यू।